हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक इंडिपेंडेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। इसको मैंने इंडिपेंडेंट क्यों कहा? ये टॉपिक आज जो मैं क्लास में लेने वाला हूँ, दैट मीन्स लेक्चर 1 में जो लेने वाला हूँ, वो आपके 10th पॉइंट ऑफ व्यू या फिर क्लास 9 ICSE पॉइंट ऑफ व्यू के तरफ से ले रहा हूँ। बट ये 11th 12th वाले लोग भी देख सकते हैं अगर उनको बेसिक से ट्रिग्नोमेट्रिक जानना है तो। यही ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक से कंटिन्यू होगा 11th 12th का सिलेबस, देन JEE का सिलेबस। Whole chapters are going to be in a very good sequence so that आप लोग बहुत ही ईजिली इस चैप्टर्स को और टॉपिक्स को समझ पाए। तो जिनको बेसिक से कंटिन्यू करना है वो ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक से एकदम नॉलेज ले सकते हैं फ्रॉम टुडेज क्लास ओनली। सो लेट स्टार्ट विथ ट्रिग्नोमेट्री फॉर क्लास 10 CBSE एंड फॉर क्लास 9 ICSE। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जब क्लास 10 के बारे में पढ़ाया जाता है तो क्लास 10 को लगता है कि यार ये तो कुछ एक नया टॉपिक है, तो एक तरीके का एक्साइटमेंट भी होता है, बट एट द सेम टाइम क्या होता है यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को लगता है कि भाई ये नया चीज़ है। एक तो ऑलरेडी मैथ हम लोग को बहुत हार्ड लग रहा है, अब करें क्या, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स से परेशान है। अब यहाँ पर देखो देखने वाली चीज़ क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक जब 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो हम याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में ही पढ़ना है। हमें राइट एंगल ट्रायंगल्स इन द सेंस हमें साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स के रेशियो के बारे में पढ़ना है। ट्रायंगल्स के 3 साइड्स होते हैं, सबको पता है, लेकिन जब राइट एंगल ट्रायंगल का बात करते हैं तो तीनों साइड्स का नाम भी पता है। जो लॉन्गेस्ट साइड होते हैं वो हाइपोटेनस होते हैं, एक बेस बन जाता है और एक परपेंडिकुलर बन जाता है। अब क्लास CBSE में तो बेस और परपेंडिकुलर को भी उतने अच्छे तरीके से नहीं बताया गया। अब पूछा जाए कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर है, आप तुरंत बोल दोगे ये वाला बेस है ये वाला मेरा परपेंडिकुलर है, बट ऐसा कुछ है नहीं। जब हम लोग बेस और परपेंडिकुलर पूछते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एंगल के बेसिस में जानना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल लेट एंगल C इक्वल्स टू थीटा एंड एंगल A इक्वल्स टू बीटा। अब फॉर एंगल A दैट मीन्स फॉर एंगल BAC और बीटा बेस क्या हो जाएगा हम लोग का, जिसको हम लोग B से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा मेरा AB। कैसे पहचानेंगे? देखो बेस का मतलब क्या होता है, आपके घर के बेस कौन है, आपके गार्जियन पेरेंट्स। क्यों? आप उन पे डिपेंड कर रहे हो, उन पे स्टैंड ले रहे हो। यहाँ पे यह एंगल किस पे स्टैंड ले रहा है, एक तो AC पे ले रहा है और एक AB पे ले रहा है। AC तो ऑलरेडी बुक है हम लोग का, AC क्या है मेरा हाइपोटेनस है, वो ऑलरेडी बुक है। हाइपोटेनस क्या होता है, 90 डिग्री का जो अपोजिट एंगल होता है। डैट मीन्स आपका यहाँ पे 90 डिग्री क्या बना रहा है, एंगल B। इसका अपोजिट साइड कौन सा हो गया, AC। तो AC हाइपोटेनस है। और यहाँ से और एक बात जान लो कि हाइपोटेनस क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल होता है। ठीक है, तो अब लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज नोन एज हाइपोटेनस। अब B पे आ जाते हैं। B किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका AC और AB। AC तो भाई साहब पहले बुक हो चुके हैं, हम तो हाइपोटेनस है बोल दिए। अब बचा मेरे पास क्या, AB। तो AB मेरा बीटा के लिए क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। सिमिलरली जब परपेंडिकुलर होगा तो उस पर 90 डिग्री कौन बना रहा है, इसके बेस पे 90 डिग्री कौन बना रहा है, देख लो, जिसको हम लोग P से डिनोट करेंगे। देखो इस लाइन पे 90 डिग्री मेरा BC बना रहा है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया मेरा, BC। और अगर बीटा है तो बीटा का अपोजिट साइड देख लो, वही बीटा का परपेंडिकुलर होता है। ये भी आप कर सकते हो, बीटा एंगल के अपोजिट साइड्स में देखना कौन सा साइड आता है, जो भी साइड आएगा वो उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। सेम अगर थीटा के लिए काम करेंगे, फॉर थीटा वी कैन से बेस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बताओ। अब ये किस पे है, BC पे है, तो यहाँ पे बेस क्या हो गया मेरा, BC। और परपेंडिकुलर क्या हो गया इसके लिए, इसका अपोजिट साइड देख लो क्या है मेरा, AB। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया मेरा, AB। सो परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड किस पे करेगा, एंगल्स पे करेगा। ये यहाँ पे विदाउट एंगल हम लोग नहीं बता सकते कि क्या मेरा बेस है क्या मेरा परपेंडिकुलर है। सो कभी भी कोई पूछे कि इस ट्रायंगल का बेस क्या है परपेंडिकुलर क्या है, तो आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर दो कि सर पहले आप ये बताइए कि किस एंगल के विथ रिस्पेक्ट में हमको बताना है कि बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। ठीक है, तो आई थिंक वी आर वेरी मच क्लियर विद द आइडिया ऑफ बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब बात करते हैं रेशियो ऑफ साइड्स। अब हम लोग जाते हैं टॉपिक रेशियो ऑफ साइड्स पे। तो रेशियो ऑफ साइड्स का मतलब क्या हो सकता है, अब यहाँ पे देखिए 3 साइड है मेरे पास, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, बेस है। रेशियो क्या क्या बन सकता है, P/H, इसका रेसिप्रोकल H/P, B/H, इसका रेसिप्रोकल H/B,
नेक्स्ट आपका P बाई बी और इसका रेसिप्रोकल B बाई पी। अब ये सारे रेशियो को हम नेम दे देते हैं। जो P बाई एच है दैट इज साइन थीटा। देखो मैं थीटा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस जो मैं डायग्राम में शो कर रहा हूँ वो किसके लिए है, थीटा के लिए है। थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है मेरा, AB है जो कि हम लोग निकाल चुके हैं। बेस क्या है मेरा, BC है जो हम लोग निकाल चुके हैं। तो साइन थीटा इक्वल्स टू P बाई एच, कॉस थीटा हम लोग B बाई एच का रेशियो को दे देंगे और टैन थीटा हम लोग P बाई एच को दे दिए। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा जो कि रेसिप्रोकल ऑफ साइन भी कहलाता है। यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा जो कि रेसिप्रोकल ऑफ कॉस भी कहलाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा कॉट थीटा जो कि रेसिप्रोकल ऑफ टैन कहलाएगा। ठीक है, ये रेशियो आपको याद करना पड़ेगा। ये रेशियो आपको बहुत सारे मेथड से भी याद कर सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप लोग जैसे बेसिकली लिखा है वही बेसिकली याद कर लो यार। एक छोटा फॉर्मूला के लिए आप एक लॉजिक याद करो, फिर उस लॉजिक को रिमेंबर करो एग्जाम में। अच्छा मेरा पंडित से P होता है, बहुत सारे क्लास में बोला गया होगा कि पंडित ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ एग्जांपल्स दिए होंगे। अब पंडित से मेरा P होता है, P से मेरा परपेंडिकुलर होता है। उतना मेमोरी अगर कर सकते हो तो यहीं से कर लो यार, आप लोग ज़्यादा ईजी रहेगा। तो ये सारे रेशियो को आपको याद कर लेना है, जो कि आपका 10th क्लास में बहुत ही यूजफुल होगा। 10th क्या इवन 11, 12, JEE सब में ये रेशियो तो एकदम बेसिक चीज़ है। इसके बारे में अगर नहीं नॉलेज है तो आगे कुछ नहीं हो सकता है। जो बात है क्लियर है, तो यहाँ से आपको ये वाला चीज़ आप लोग याद कर लो। अब आते हैं इसके आगे क्या। अब जहाँ यहाँ पे हम लोग रेसिप्रोकल टर्म्स देखे तो वहाँ से कुछ फॉर्मूला और निकल के आता है। अब ये फॉर्मूलाज क्या है ये समझो। अगर हम लोग रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा। थोड़ा सा टफ है ये, क्या टफ है या इजी है। अच्छा चलो बता देता हूँ मैं कि अगर रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या होगा मेरा 1 होगा। तो यहाँ पे अगर चेक करो तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक थीटा। तो वी कैन से दैट साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। सिमिलरली कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। ये तीन रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई करने से मुझे 1 आता है और ये काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ होने वाले हैं, रिमेंबर। सो इसको मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैंने देखा कि ये वाला मिस्टेक हमेशा भूल जाते हैं इन द सेंस कि क्वेश्चन दिख रहा है बट दे आर नॉट अप्लाइंग दिस। सो ये चीज़ याद रखिएगा, आपका साइन इंटू कॉसेक दैट इज 1, कॉस इंटू सेक दैट इज 1, टैन इंटू कॉट दैट इज 1। अब यहाँ से और एक फॉर्मूला मैं बताना चाहूँगा कि ये फॉर्मूला है आपका टैन थीटा इक्वल्स टू P बाई बी, कॉट थीटा इक्वल्स टू B बाई पी। अब यहाँ P बाई बी है तो P बाई एच डिवाइडेड बाई एच करेंगे, एच कैंसिल हो सकता है, तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा P बाई बी। और P बाई एच क्या होता है मेरा साइन थीटा और B बाई एच क्या होता है मेरा कॉट थीटा। तो यहाँ से एक और इन्फॉर्मेशन मिलता है, टैन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। सिमिलरली कॉट थीटा क्या हो जाएगा मेरा, इसका रेसिप्रोकल दैट इज कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, जो आई थिंक अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इतना नॉलेज के बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सो आई थिंक जो भी बताया है मैंने सब क्लियर है, तो हम लोग फॉरवर्ड होते हैं विथ सम क्वेश्चंस। और हाँ, अगर आपको कुछ भी डाउट्स लगे, यहाँ से कुछ भी एक्सप्लेनेशन में लगे, या फिर आपको कुछ पूछना हो, या फिर आपको कुछ इवेंट बताना भी हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हम लोग कमेंट कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं विथ प्रॉब्लम सॉल्विंग।